नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक 25 से 27 नवंबर तक एएलपी का एग्जामिनेशन हो चुका है और मात्र कुछ ही 1 से 2 दिनों तक एएलपी का भी एग्जामिनेशन चलने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। हर एक टाइप के प्रश्न लिए गए जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए। तो ये प्रश्न उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका अभी 28 से 29 नवंबर को आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ एनटीपीसी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100% इतना मान के चलिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो इसी वीडियो से आएंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल में 2 वीडियो लाऊंगा। आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 वीडियो होगा उसी से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के उसी टाइप के प्रश्न आएंगे। उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरआरबी का एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है। मैं यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 10% और 12% के 2, तो मान लिया कि किसी वस्तु का दे ही रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 400 रुपया, ठीक है। अब उस पर पहला 10% का छूट दिया, 10% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 90% पे, मतलब 90/100। अब उस पर 12% का छूट दिया तो बेचा कितने पर, 88% में, मतलब 88/100। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कटेगा। तो 9 गुना 4 36, 36 गुना 88 डिवाइडेड बाय 10। बस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 36 को 88 से। जो भी ऑप्शन निकल के आएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा, ऐसे हम गना कर देता है 8 6 48 का 8, बाकी 4 8 या 24, 4 28, 28 और 48, 28 और 48 8 8 16, तो बचेगा 7 केरी 8 या 24, 24 और 7 31 68, 10 से डिवाइड करेंगे तो 316.8 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 10% का लाभ हुआ जब किसी वस्तु को 4185 में बेचे, मतलब 110% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 4125 रुपये। तो ये 11 इसको काटेगा, 11 या 33, ठीक है, 33 यहाँ से उतरेगा 8, 82, 11 सत्ते 77, 5 11 पचे 55, मतलब 10% का वैल्यू हो गया 375 रुपया। तो यहाँ से निकलेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा 100%, 10% का वैल्यू 375, तो 100% का वैल्यू हो गया 3750 रुपया। अब इस 3750 पर 18% का लाभ कमाना, 18% का लाभ कमाना मतलब उस वस्तु को बेचना 118% में, डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कटेगा, 375 को 118 से गुना करके 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी उत्तर होगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं 8 5 40, पता नहीं क्या होगा, कैलकुलेशन है, 375 को 118 से गुना कीजिएगा, अगर काटिएगा तो कटेगा भी, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 7 35, 2 5 25, ये 2 इसको काटेगा, 2 5 10, 2 9 18, 59 गुना 75, 59 गुना 75, तो उसका यूनिट डिजिट पे आ रहा है 45, 9 5 45 का 5, मतलब यूनिट डिजिट पे 5, यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर एक टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस को कवर अप किया गया, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न नहीं आएंगे। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, उसको 10% लाभ पर बेचा, मतलब बेचा कितने पर, 110 पर। अब कह रहा है यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, यानी 110 में ना बेचकर 110 यूनिट प्लस 20 रुपया में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, मतलब 100 पर 15% का लाभ, मतलब 115, यानी 115 यूनिट का वैल्यू बराबर 110 यूनिट प्लस 20 रुपया। तो ये 110 यूनिट 115 यूनिट की तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 रुपया। आपसे पूछ रहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने 100 यूनिट,
5 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आता है तो 20, तो 20 में हमको कितना गुना करना पड़ेगा 20, यानी 20 गुना 20 मतलब 400 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसने इसे 33 रुपया अधिक में बेचा होता तो प्राप्त लाभ 14% होता। देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 का सामान को कितने पर बेचे, 112 पे। अब कह रहा है इसको 33 रुपया अधिक में बेचा, 112 रुपया हमने बेचने का रहा, 112 यूनिट प्लस 33 रुपया अधिक में बेचने बोलता तो उसको 14% का लाभ होता, मतलब 114 यूनिट। सेम क्वेश्चन, 114 में से 112 गया तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 33 रुपये। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ 100 यूनिट माने, 2 यूनिट का वैल्यू 33 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 2 में 100 को निकालने के लिए 50 से गुना करना पड़ेगा, तो 33 में भी अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 0 पचतिया 15 पचतिया 15 1 16, मतलब 1650 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है, मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है, और यदि मिस्टर वाई इस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करता है। तो मान लेते हैं एम जो है कोई वस्तु को 100 यूनिट में खरीदा, अब उसको एक्स को 20% लाभ पर बेचा, मतलब 100 का सामान कितने पर बेचा, 120 पर। अब एक्स जो है ना इस वस्तु को वाई को बेच रहा है 25% लाभ पर, तो 120 का 25% लाभ होना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, लाभ होना मतलब 5/4 पर बेचना। ये 4 इस 120 को काटेगा 30 बार में, 30 गुना 5 मतलब 150, मतलब एक्स जो है ना 120 का सामान को 150 पे बेचा। अब उस वस्तु के लिए वाई ने 225 रुपये का भुगतान किया, मतलब 150 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 225 रुपया। तो मूल विक्रेता के लिए उसके क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर 150 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर आपका कितना हो गया, 225 रुपया। 150 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 250 रुपया। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि स्क्रीन छोटा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 150 यूनिट का वैल्यू 225 रुपया, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 50, तो 50 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 50 यूनिट का वैल्यू 75 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना माने, 100 यूनिट, 50 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बनेगा 2, तो 75 में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 गुना 2 मतलब 150 रुपया, मतलब उस वस्तु का जो CP होगा वो 150, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो मान लेते हैं वो खरीदा कितने में, 100 में, 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 में बेचा। अब कह रहा हुआ वस्तु को 10% कम में खरीदा, मतलब 100 में नहीं खरीदने बोल रहा, 10% कम, मतलब 100 का 10% कम करना मतलब 90 में खरीद रहा। अब पिछले विक्रय मूल्य को 18 रुपया अधिक पर बेच रहा, मतलब 120 यूनिट पर ना बेचकर उसको 120 यूनिट प्लस 18 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 40% का लाभ होता है। अब लाभ किस पे होता है, CP पर, मतलब 90 का 40% का लाभ होना, मतलब 90 का 140% का ही वैल्यू, ये बराबर होगा 120 यूनिट प्लस 18 रुपया के। तो 90 का 140, ये 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, 14 नमा होता है 126, 126 का ही वैल्यू दे रखा है 120 यूनिट प्लस 18 रुपया, ठीक है। अब ये 120 यूनिट 126 यूनिट की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू हो गया 18 रुपया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा 3 रुपया। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य माने 100, 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 100 गुना 3 मतलब 300 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपया में खरीदा और उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो ए और बी के विक्रय मूल्य बराबर थे, तो मान लेते हैं ए और बी जो दो वस्तु है ना, ठीक है, एक को 16% क्या है, उस दोनों का क्रय मूल्य मान लेते एक्स और वाई है, ठीक है, और उस पहले वाले को 16% की हानि पे खरीदा, 16% की हानि मतलब एक्स का 84% पे खरीदा,
और दूसरे वाले को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब वाई का 120% लाभ पर उसको बेचा और कर रहा है, दोनों का एसपी क्या रहा, सेम। तो यहाँ से 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे, 12 से काटते हैं तो 12 से 84, ये 12 से 120 कटेगा 10 बार में। तो यहाँ से पता चल गया 7x बराबर 10y, तो यहाँ से x बटे वाई पता चल जाएगा 7/10। यानी कि यहाँ से एक बात पता चल गया है कि x का जो CP था 7 यूनिट, y का CP है 10 यूनिट और x माने a वाले का, यानी a को 7 यूनिट में खरीदे और b को 10 यूनिट में खरीदे, तो दोनों को टोटल को खरीदे कितना में, 17 यूनिट में। और ये 17 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि टोटल के लिए उसने रकम अता किया है 2312 रुपया। तो 17 यूनिट का वैल्यू 2312 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 17 एकम 17, 5 6, 17 तिया 51, ठीक है, 17 छक 102, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 136। पूछ रहा ए और बी के क्रय मूल का अंतर, तो यहाँ पर ए का क्रय मूल 7 यूनिट है, बी का क्रय मूल 10 यूनिट है, तो यहाँ पर इसका अंतर होगा 10 में से 7 गया मतलब 3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 136 रुपया निकला, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 136 रुपया। मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 3 और 1 4, मतलब 408 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल होगा। ऑप्शन नंबर 408 रुपया उस दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1:1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको अच्छे से कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है 1/3 है, यह मिश्रित भिन्न है तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से SP पता चला 4 यूनिट और CP पता चलेगा 3 यूनिट, रेशियो लीजिएगा तब। यानी 3 का सामान को 4 पे बेचा तो लाभ कितने का होगा, 1 का, कितने पर, 3 पे, तो 100 पर कितना, तो 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33:1/3%, इसी को ही हम लोग 33.33% कहते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लास आएगा। अलजेब्रा का मैंने ऑलरेडी 1 क्लास ले लिया है, ठीक है, जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलते हैं। 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपये की हानि होती है। तो अगर आपको एक बात पता होगा कि जो लॉस होता है ना वो बराबर होता है CP माइनस SP, ठीक है, यहाँ पर SP दे रखा है तो आपको CP निकालने के लिए लॉस में SP को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CP होगा 16,870 को 1080 में जोड़ेंगे तो 0, 8 7 15 का 5, बाकी 1, 8 और 1 9 और 16 1 17, मतलब CP हो गया 17,950। उसकी हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि हो रहा है 1080 रुपया, कितने पर, हमेशा हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा CP पर, यानी 17,950 पे गुना 100। 1 0 से 1 0 कटेगा तो 108 बटे ऊपर में हो जाएगा 10800/1795। अब ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी डाटा निकल के आएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा, इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मान लिया कि उसने उस वस्तु का क्रय मूल्य रखा 100, अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित किया, मतलब उसका MP हो गया 125। अब अपने ग्राहक को बिल पर 12% का छूट दिया, मतलब 120 पर 12% का छूट देना, तो 120 का 12% पहले कितना होता है, तो देखिए 120 का अगर आप 12% निकालिएगा तो डिवाइडेड बाय 100, ये 25 25 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12, मतलब 125 का 12% होता है, मतलब 15 होता है। तो 125 में 15 का छूट दिया तो हुआ कितना, 110, मतलब 100 का सामान था जिसमें उसने 25% उसका MRP अधिक मार्क कर, 25% अधिक मार्क कर उसका MP कर दिया 125, अब उस पर 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब 15 यूनिट का डिस्काउंट दिया, तो उस वस्तु का SP हो गया 110 यूनिट। पूछ रहा प्रतिशत लाभ, मतलब 100 का सामान को 110 पे बेचे तो लाभ होगा 10 का, कितने पर, 100 पर गुना 100, यानी 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा, मतलब SP कितना हो गया, 33 मीटर कपड़े का 33 रुपया,
प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 रुपया। तो यहाँ SP 33 है, प्रॉफिट 11 है, तो CP कितना होगा 33 माइनस 11 मतलब 22 रुपया प्रॉफिट CP होगा। अब कह रहा है 11 का सामान को 22 पर, मतलब 22 रुपये का सामान था, उस पर 11 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा 11/22 मतलब प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो 11 इस 22 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी, बेहद ही आसान प्रश्न। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कभी भी डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन रहे, कभी भी डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन रहे, तो जो कम ग्राम वाला होगा उसको इधर लिखिएगा, जो ज़्यादा ग्राम वाला होगा उसको इधर लिखिएगा, मतलब जो कम होगा उसको यहाँ लिखिएगा, जो ज़्यादा होगा उसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए 18 रुपये पर केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये पर केजी के भाव पर बेचा जाता है, और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। तो देखिए उसको देना था 1000 ग्राम गेहूं, लेकिन दिया कितना 900 ग्राम गेहूं। ठीक है, और 18 रुपये पर केजी खरीदा और बेचा कैसे 20 रुपये पर केजी। तो 00 से 00 कटेगा। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 9 बार में, ये 2 से कटेगा 10 बार में, तो 9 गुना 9 हो गया 81 और 10 गुना 10 हो गया मतलब 100। यानी 81 का सामान को 100 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा 19 का, कितने पर 81 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो ऊपर हो जाएगा 1900/81, 1900/81। तो यहाँ पे काटेंगे 81 दूनी 162, 162 होगा, तो यहाँ से बचेगा 190, 28, 280, 8 चौक 32, 38, तो लगभग 23% के बराबर आएगा। लगभग कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, मेरे अनुसार लगभग 23% का डाटा आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यहाँ तक कि रेलवे का हर एक शिफ्टों में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चाहे वो आप रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, RPF SI ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, NTPC ले लीजिए। देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में चौगदा की दर से खरीदा, तो एक फल का CP क्या होगा, एक फल का CP हो जाएगा 30/14 रुपया। 30/14 को काटेंगे तो हो जाएगा 15/7 रुपया एक फल का CP। अब उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेचा, तो एक फल का SP क्या होगा, 20 रुपये में 7 की दर से बेचा, मतलब एक फल का SP हो गया 20/7 रुपया। अब देखिए 20/7 रुपये में बेचा, 15/7 रुपया में खरीदा था, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने होगा 5/7 रुपये का। अब प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, CP आपका यहाँ दे रखा है 15/7 गुना 100। ठीक है, तो ये 7 से 7 कटेगा, ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, यानी 100/3%। 100/3% का मतलब 33.33%। इसका उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, मतलब 100 का सामान को कितना पर बेचा 174 पे। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा देते, मतलब पहले वस्तु को जो 100 में खरीद रहा था 50% बढ़ाने की वजह से वो 150 में खरीदने लगा, लेकिन वो विक्रय मूल्य वही रखता है, मतलब 150 में खरीद रहा और बेच 174 में ही रहा। पहले वो 100 का खरीद कर 174 में बेचता था, अब 150 का खरीद कर 174 में बेच रहा। इसका मेन रीज़न है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो 150 का सामान 174 पे बेचा, मतलब 24 का लाभ हो रहा है, कितने पर अब 150 पे, तो 100 पर कितना। ये 50 से 2 बार में कटेगा, ये 50 से 3 बार में कटेगा, ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, 8 गुना 2 मतलब 16% का प्रॉफिट है। यहाँ पर 16% का प्रॉफिट है, पहले 74% का प्रॉफिट था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये 2 से 32 कटेगा 16 बार में, ये 2 से 38 कटेगा 19 बार में। तो यहाँ से SP पता चल गया 19 और CP पता चल गया 16, यानी 16 का सामान को 19 पे बेच रहे, तो लाभ कितने का होगा 3 का, कितना पर 16 पे, तो 100 पर कितना। तो यहाँ से हो जाएगा 300/16, 300/16 मतलब 16 एकम 16, 14 140, ठीक है, 16 8 128 मतलब 18 पॉइंट समथिंग % होगा। 18 पॉइंट समथिंग % आपका ऑप्शन नंबर सी में ही नज़र आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पीडीएफ ही उल्टा तैयार हो गया, इधर से जाना था उधर, ठीक है, आसान से हार्ड, लेकिन उल्टा बन गया, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं है। 4500 रुपया क्रय मूल्य था, 3500 रुपया विक्रय मूल्य है, तो हानि कितने का हो रहा है, 1000 रुपये का। और हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जो कि आपका नीचे होगा गुना 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ से अगर काटेंगे 5 नमा 45, ये 5 से कटेगा 200 बार में, 200/9%, 200/9%। ऑप्शन की बात करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, 22:9% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जितने भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न लिए गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबका एक एक टाइप ही लिया गया है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाने के चांसेस है। और इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक और वीडियो आएगा। अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे, थोड़ा बहुत डाटा ही चेंज होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।